आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 इंग्लिश प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरे और तीसरे को डिस्कस करेंगे और इसको बहुत ही बेसिक व आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन दे दिया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो इस तरह से सबसे पहले इसको क्या करना है, हमको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है। उसके बाद जो एक्स वाई का मान आएगा हमें y = mx + 3 में रखकर m का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दे दिया है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। तब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 1 हमारे दे दिया है इस तरह से 2x + 3y = 11। इसको करेंगे तो 2x के बराबर यहाँ पे हो जाएगा 11 - 3y और x को अलग करेंगे तो x के बराबर हो जाएगा 11 - 3y के बटा यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अभी समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस तरह से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारे यहाँ पे दे दिया है 2x - 4y के बराबर -24, इस तरह से दे दिया है। अब 2 ब्रैकेट में यहाँ पे रखेंगे x का मान यहाँ पे दे दिया है 11 - 3y के बटा 2 और ये बाहर -4y के बराबर दे दिया है -24। स्टेप बाय स्टेप से बहुत ही ज़्यादा क्लियर करेंगे अच्छे से। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 22 और 2 का गुणा 3 में y में करेंगे तो माइनस के ये हो जाएगा 6y, इसके बटा दे दिया है यहाँ पे 2 माइनस के ये हो जाएगा 4y के बराबर माइनस के ये है 24। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर का वही आएगा 22 माइनस के 6y माइनस 1 का 2 में भाग करेंगे तो 2 आएगा 2 चौक के 8y, ये हो जाएगा 8y के बराबर, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -24। इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस तरह से 22 - 6y -8y के बटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है 2 और इसके बराबर दे दिया है -24/1। एक स्टेप और लिख लें। अब त्रिया का गुणा कर देंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो सारा यही आएगा, मतलब 22 - 6y -8y के बराबर ये 24 दूना के माइनस के कितना हो जाएगा 48, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8y और 6y माइनस में है, दोनों को जोड़ देंगे -14y तो ये हो जाएगा 22 माइनस के 14y के बराबर माइनस के हो जाएगा 48, इस तरह से। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे 14y यहाँ पे दिया है। अब 22 को उधर भेजेंगे तो माइनस के 14y के बराबर माइनस के 48 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -22। 48 में -22 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो -14y के बराबर ये हो जाएगा -70। माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 14y के बराबर 70। अब y को यहाँ से निकालेंगे तो y के बराबर 70 के बटे यहाँ पे हो जाएगा 14। अब इसको देखिए काट देंगे यहाँ पे हम, तो इसको काट देंगे तो 14 एक कम 14, 14 बचे के कितना हो जाएगा 70, मतलब y का मान यहाँ पे हमारा आएगा 5। इस तरह से ये y का मान निकला है। अब यहाँ पे हम y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इस तरह से रख देंगे। तो समीकरण 3 हमारा यहाँ पे दे दिया है x के बराबर 11 - 3y के बटा 2, x के बराबर 11 - 3, यहाँ y का मान रख देंगे गुणे हो जाएगा 5, इसके बटा दे दिया है 2। तो x के बराबर इसको जब एक देखिए 3 × 5 = 15 हो जाएगा, मतलब 11 - 15 के बटा 2, x के बराबर हो जाएगा -4 के बटा 2। काट देंगे यहाँ से हम तो x का मान हमको -2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ निकालना था m का मान, तो m का मान यहाँ पे हम निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दे दिया है y के बराबर mx
y के बराबर mx प्लस 3, इस तरह से y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 5 के बराबर m गुणे यहाँ पे m का मान यहाँ पे निकालना है हमको, यहाँ पे m का मान हमको निकालना है, x का मान अभी यहाँ पे -2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के बराबर -2m के बराबर प्लस कितना दे दिया यहाँ पे 3। अब इस तरह से -2m के बराबर ये हो जाएगा 5 -3 -2m के बराबर ये हो जाएगा 2, और m के बराबर यहाँ पे देखेंगे तो -2 के बटा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m का मान हमारा हो जाएगा -1। तो 3 मान हमको निकालना था, एक y का मान 5 और एक x का मान यहाँ पे हमने निकाला था -2 और एक m का मान -1, इस तरह से इसको हो जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और अनेक हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए दो संख्याओं का अंतर कर रहा है कि 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे बेसिक बता देते हैं। मानेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे हम y मान लेंगे। अब पहली संख्या जो x है वो दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 3y, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए पहला समीकरण क्या बनेगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर का मतलब होता है घटाना, मतलब x और y माने तो x माइनस y के बराबर क्या हो जाएगा 26। तो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x मान लेंगे और दूसरी संख्या बराबर हम y मान लेंगे। इस तरह से दूसरी संख्या को y मान लिया। अब इसके बाद दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x माइनस वाई के बराबर कितना हो जाएगा 26, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरी स्टेप में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या का मतलब पहली संख्या ये जो x है वो दूसरी संख्या y की क्या है 3 गुनी है, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, x के बराबर 3y। अब इसको समीकरण अगर हम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए समीकरण बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, 3y को धर लाएंगे, मतलब x माइनस के 3y के बराबर हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब इस तरह से अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, जैसे हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं वैसे करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा दे दिया है x माइनस वाई के बराबर 26, तो x के बराबर क्या हो जाएगा 26 प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस तरह से समीकरण 2 दे दिया है x माइनस 3y के बराबर 0, इस तरह दे दिया है। x के जगह यहाँ पे हम रखेंगे 26 प्लस y माइनस के यहाँ पे दे दिया है 3y के बराबर 0, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए, अब 3y यहाँ पे दे दिया है माइनस में, यहाँ पे y दे दिया है, घटाएंगे तो माइनस के 2y आएगा, मतलब 26 माइनस 2y के बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे 26 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2y के बराबर 0 के माइनस कितना हो जाएगा 26। अब इसके बाद माइनस 2y के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, 0 में से 26 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 26। इसके बाद इधर करेंगे तो माइनस 2y के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 26 दिया है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 26 के बटा 2, इस तरह से इसको काट देंगे तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, y के बराबर हो जाएगा ये 13। अब यहाँ पे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x बराबर 26 प्लस y, ये समीकरण नंबर 3 है, यहाँ पर रख देंगे तो x के बराबर 26, y का मान यहाँ पे 13 रख देंगे, और यहाँ पे इसको जब हम जोड़ देंगे
तो x के बराबर यहाँ पे 26 में 13 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39। x का मान यहाँ पे हमारा हो गया 39 और y का मान यहाँ पे हमारा हो गया 13। दूसरे पॉइंट में इसके दे दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो संपूरक कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, 180 अंश का जो होता है उसको संपूरक कोण कहते हैं। उन्हें ज्ञात करना है तो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे कि माना दो संपूरक कोणों में माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x है इस तरह से तथा छोटा कोण बराबर y मान लेते हैं। तो दो संपूरक कोणों में मतलब x प्लस वाई के बराबर कितना हो जाएगा 180। ये एक संपूरक कोण हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि बड़ा कोण हमने क्या माना है x माना है, मतलब ये x बड़ा कोण, ठीक है। छोटे कोण से छोटा कोण क्या माना है y, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब 18 प्लस यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, एक समीकरण बनाने के लिए किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में भी दिया था कि समीकरण बनाकर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई के बराबर कितना हो जाएगा 18। मतलब ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर हमारा सेकंड है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा दिया है x माइनस वाई के बराबर 18। इस तरह से x माइनस वाई के बराबर 18, x को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस वाई और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इस तरह से समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो सुविधा होगा उस समीकरण को लेंगे। हमारे लिए सुविधा था कि समीकरण 2 से करें तो हमने 2 से किया, आपके लिए सुविधा होगा 1 से तो आप 1 से लीजिएगा। तो समीकरण 1 यहाँ पे दे दिया है x प्लस वाई के बराबर 180। अब देखिए x का मान यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर रखेंगे 18 प्लस वाई प्लस हमारा y दे दिया है कि बराबर 180। अब यहाँ पे 2y हो जाएगा 18 प्लस 2y के बराबर 180। अब 2y के बराबर हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 डिग्री। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे, 180 में से 18 को घटाएंगे तो 162 आएगा। मतलब 2y के बराबर हो जाएगा 162 और y के बराबर हो जाएगा 162 के बटा 2। और इसको काट देंगे तो y का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पे 81 अंश। ठीक है, 2 1 कम 2 2 8 16, 81 अंश हो जाएगा। अब इस y का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर इस तरह से रखेंगे। तो समीकरण 3 हमारा दे दिया है x के बराबर 18 प्लस वाई। अब यहाँ पे x के बराबर हो जाएगा 18 प्लस वाई का मान यहाँ पे रख देंगे 81 इस तरह से, और x बराबर इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 99 अंश। y बराबर हमारा 81 अंश और x बराबर 99 अंश। तीसरा पॉइंट में दे दिया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद के मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बल्ला और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया है और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। इस तरह से हम एक्स वाई को मान लेंगे। अब देखिए एक्स वाई को हमने माना है तो इसका मैं समीकरण इस तरह से कैसे बनेगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए x माने हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल्ले वाले को x माने हैं तो 7x हो जाएगा, गेंद वाले को y माने हैं तो 6y हो जाएगा। मतलब 7x प्लस 6y के बराबर 3800 इस तरह से। और यहाँ पे देखेंगे
तो दूसरे स्टेप में 3x प्लस 5y के बराबर 1750 रुपया। तो वो समीकरण बनेगा। इस तरह से बनाने के बाद आप उसका प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। आप चाहे तो समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों में से कोई एक अपने सुविधा के अनुसार ले सकते। मैं इसका समीकरण किस तरह से बनेगा दिखा देता हूँ। तो इस तरह से इसका समीकरण बनेगा, ठीक है। 7x प्लस 6y के बराबर 3800, 3x प्लस 5y के बराबर 1750। तो आप चाहें तो समीकरण ये इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको समीकरण सेकंड। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए आप इसे को सॉल्व करिएगा, एक होमवर्क की तरह हम दे रहे हैं। बचे हुए पॉइंट जैसे मैं आप और भी ज़्यादा पॉइंट इसमें दिया गया है, 4 क्वेश्चन और हैं। पॉइंट नंबर यहाँ पे दे दिया है चौथा, पाँचवां, छठवां। इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चंस को करिएगा। बस आपको 2 समीकरण बनाना है और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते रहना है। तो आप इसे होमवर्क के रूप में करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।